नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे कुछ अहम खबरों की ओर। राज्य महिला आयोग की बैठक में महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों के संरक्षण के दृष्टिगत निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं, जिनका सुनिश्चित कराए जाने के लिए महिलाओं से संबंधित वस्त्र आदि की बिक्री की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य रहेगा। महिला जिम में महिला ट्रेनर, डीवीआर, सीसीटीवी समेत कई व्यवस्थाएं की गई हैं। राज्य महिला आयोग की बैठक हुई, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए व्यवस्था की गई है। महिला जिम में महिला ट्रेनर का होना आवश्यक होगा। राज्य महिला आयोग की बैठक देखी गई, जिसमें तमाम निर्णय लिए गए हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए तमाम व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई, जिसमें से एक फैसला ये होगा कि महिला जिम में महिला ट्रेनर का होना अनिवार्य रहेगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए व्यवस्था की गई है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। महिला जिम में महिला ट्रेनर का होना आवश्यक होगा। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की बैठक देखी गई, जिसमें तमाम निर्णय लिए गए। महिलाओं की सुरक्षा के लिए तमाम व्यवस्थाओं की समीक्षा भी की गई। इसी बीच रुक करेंगे आगरा से एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आगरा से सामने इस वक्त की। बड़ी जानकारी आपको बता दें, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कई योजनाओं का लोकार्पण किया है। वहीं पर्यटन मंत्री ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा। विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए जयवीर सिंह ने कहा कि जनता विपक्षियों के झूठ को समझ चुकी है। मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं। 9 की 9 सीटों पर हमारे कैंडिडेट जीतेंगे। तो ये बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने आ रही है। जयवीर सिंह ने कई योजनाओं का लोकार्पण किया है। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने तमाम योजनाओं का लोकार्पण किया, साथ ही विपक्षी पार्टियों पर भी निशाना साधा है। जयवीर सिंह ने कहा कि जनता विपक्षियों के झूठ को समझ चुकी है और साथ ही हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और साथ ही 9 की 9 सीटों पर हमारे कैंडिडेट जीतेंगे। जयवीर सिंह की ओर से बयान सामने आया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया है, साथ ही विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा और कहा कि जनता विपक्षियों के झूठ को समझ चुकी है। वहीं हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। 9 की 9 सीटों पर हमारे कैंडिडेट जीतेंगे। जयवीर सिंह कई योजनाओं का लोकार्पण करते हुए नजर आए। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना भी साधा, साथ ही कहा कि जनता विपक्षियों के झूठ को समझ चुकी है। मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही ये दावा किया कि 9 की 9 सीटों पर हमारे कैंडिडेट जीतेंगे। आगरा से ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कई योजनाओं का लोकार्पण किया, साथ ही विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा। जयवीर सिंह ने कहा कि जनता विपक्षियों के झूठ को समझ चुकी है और साथ ही हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। सही बात तो ये है कि चूंकि सोच, कार्यशैली सब कुछ बंदरों वाला ही है अखिलेश जी का। उनको बंदर ही दिखाई पड़ते हैं और बंदरों में भयभीत भी बहुत रहते हैं। तो मुझे लगता है कि उन चीजों पर गौर न करे। पर्यटन को जिस तरीके से अखिलेश जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे 2017 तक का, उत्तर प्रदेश में पर्यटकों की आवक 17 करोड़ थी। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में पर्यटकों की आवक एवं 70 करोड़ है। 17 से 70 करोड़। ये ब्रेकिंग दे सकते हैं और ये अखिलेश जी को पूछा दीजिए। तो आपने दे दी कि अखिलेश ज्यादा बंदर है। अखिलेश और बंदा नहीं है, उनकी सोच, उनकी कार्यशैली। सर एक आखिरी सवाल, उपचुनाव को क्या किस हिसाब से देखते हैं? चुनाव में हम लोग देखिए सभी 9 सीटों पर मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और हमें निश्चित रूप से उम्मीद है कि जिस तरीके से संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान बदल जाएगा, आरक्षण खत्म हुए, इसको धोखा दे करके, चीटिंग करके, जनता को गुमराह करके जो उन्होंने समर्थन ले लिया था, वो स्थितियां खत्म हो गई है। जनता अब पूरी तरह अपने को ठहराता महसूस कर रही है और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के सभी 9 प्रत्याशियों को समर्थन देगी और बेहतर परिणाम की उम्मीद के साथ हम लोग क्षेत्र में है।
यूपी सरकार 15 से लेकर 26 नवंबर तक अंतर्राष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव मनाएगी, जिसको लेकर हमारे संवाददाता ने प्रमुख सचिव पर्यटन मुकेश मेश्राम से खास बातचीत की। क्या कुछ रहा इस बातचीत में, वो सुनिए। यूपी में भागीदारी उत्सव मनाया जा रहा है। पूरे प्रदेश के तमाम जो है जिलों में जो हमें ट्राइबल्स हैं उनको लेकर के तमाम काम किया जा रहा है, उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए, और किस तरह उनके बच्चे बेहतर शिक्षित होंगे। हमारे साथ पर्यटन विशेष जो है पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम जी हैं। उनसे जाऊँगा सर, जो क्या क्या इंतजाम हो रहे हैं। मुख्य रूप से जो हमारे प्रदेश में जनजाति गांव हैं या जनजाति संस्कृति है, उसको किस तरीके से हम प्रदर्शित करें देश पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इसके लिए ये आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हम जनजातियों की भूमिका मुख्य रूप से प्रस्तुत करेंगे। और जो हमारे जनजाति गांव हैं, थारू विलेज है, बहुत सारे सहरिया है, गोंड है, कोल है, इन तमाम गांव की संस्कृति को लोग जाने, इसके लिए हमने एक रूरल पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, या जिसको हम ट्राइबल टूरिज्म कहते हैं, ये भी हमने चालू किया। जैसे थारू विलेज में उनका खाना, उनकी संस्कृति, उनका नाच गाना, बाहर से देश विदेश से लोग आकर के जाने और समझे वहाँ पे। दूसरा जो है, उनके कल्चरल प्रोग्राम्स को हम लोग आगे प्रस्तुत कर सकें, इसको भी लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। तो संस्कृति विभाग जो हमारा उत्तर प्रदेश लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान है, और समाज कल्याण का जनजाति विभाग और पर्यटन विभाग, ये मिल करके इस पूरे के पूरे जनजाति गौरव दिवस का आयोजन कर रहा है। इसमें 22 राज्यों से 38 जनजाति कलाकार दलों को बुलाया है। 2 देशों से भी हमने आमंत्रित किया है, वियतनाम और स्लोवेकिया से। इसके अलावा बहुत सारे जो इसमें व्यंजन, खेलकूद, परिधान, विलुप्त वाद्य यंत्र, किताबों का प्रदर्शन, ये सारा का सारा चलता रहेगा। 15 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक लखनऊ के गोमती नगर स्थित संगीत कला या संगीत संस्थान में, संगीत नाटक एकेडमी में, उसके परिसर में ये सारा आयोजन है। एक चीज़ बता दें कि ये जो लोग हैं यहाँ, जो लखनऊ के लोगों को देखना चाहें, जाना चाहें, उनके लिए कोई टिकट है या कैसे, टाइमिंग क्या रहेगी उनकी? सुबह से लेकर के देर रात तक, जब तक ये कार्यक्रम नहीं समाप्त होता है, 10-11 बजे तक ये चलता रहेगा। सुबह भी जो है 10-11 बजे चालू हो जाएगा। तो इसमें कोई टिकट नहीं है, कोई भी आ सकता है, सब परिवार आए, बहुत सारे लोगों को लेकर के आए, और उनको ये एक अवसर मिलेगा जनजातियों की संस्कृति को जानने का, उनके परिधानों को, उनके शिल्प को, उनके नृत्य, गीत, संगीत को जानने का। थैंक यू। तो मुकेश मेश्राम जी, इनका सीधे से कहना है कि जनजाति वर्ग के लिए जितने भी काम हैं वो किए जा रहे हैं, और ये जो सम्मेलन होने जा रहा है, अभी इनके सम्मेलन भी कराया जाएगा। इसके लिए साथ में सबसे बड़ी चीज़ है कि उनको लोग जानने के लिए कि जनजाति वर्ग क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, उनका कैसा कार्यक्रम होता है। तो ये जो लखनऊ में कार्यक्रम होने जा रहा है, इसमें लोग शिरकत कर सकते हैं, और ये गोमती नगर में जो कार्यक्रम होगा, इसमें कोई एंट्री टिकट भी नहीं है, और परिवार साथ भी लोग जा सकते हैं। उनको सब मनोरंजन सुविधा भी होगी और सब कुछ जानने का मौका मिलेगा। कैमरामैन आशीष के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत लोगों को सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत से रूबरू कराने के लिए उत्तराखंड सरकार देवभूमि दर्शन की यात्रा के लिए प्रमोट कर रही है, जिसको लेकर IRCTC भी सुविधाओं का सहयोग दे रहा है। यात्रियों के लिए 3rd AC के सफर के साथ रहने और खाने पीने की सुविधा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी को लेकर जनता TV ने IRCTC के चीफ रीजनल मैनेजर अजीत कुमार सिन्हा से खास बातचीत की। क्या कुछ रहा इस बातचीत में, वो सुनिए। देखो अपना देश, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत इस बार उत्तराखंड सरकार एक यात्रा करा रही है, देवभूमि यात्रा, और इस देवभूमि यात्रा को IRCTC ऑर्गेनाइज कर रहा है। इसमें यूपी के लोग भी जा सकेंगे। इसमें वो सरकार से सब्सिडी भी दे रही है और लोगों को अच्छी यात्रा भी करा रही है, ताकि वहाँ के सारे पर्यटन स्थल वो देख सकें। इसमें हमारे पास IRCTC के CRM अजीत कुमार सिन्हा जी हैं। मैं उनसे जानूंगा, सर क्या है यात्रा ये यात्रा एक्चुअली मानस खंड और केदार खंड 2 क्षेत्रों में उत्तराखंड की भूमि बटी है,
और जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि केदारनाथ की यात्रा काफ़ी सारे लोग करते हैं, वो केदारखंड का हिस्सा है और मानस खंड के हिस्से में भी बहुत सारे पर्यटन के दृष्टिकोण से और धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थल पाए जाते हैं, जैसे कि कैची धाम हुआ, गोलू देवता का मंदिर हुआ, मनसा देवी का मंदिर हुआ, उधर पार्वती कुंड है, आदि कैलाश है। इन क्षेत्रों को लेकर उत्तराखंड सरकार की एक पहल रही है कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको जोड़ते हुए एक सर्किट बनाया गया है और उन सर्किट पे यात्रा आयोजित करने की बात की गई है। तो आईआरसीटीसी इस मामले में अपने पर्यटक ट्रेन के माध्यम से यात्रियों को लेकर मानस खंड की यात्रा करा रही है और यह यात्रा 3 दिसंबर से 12 दिसंबर तक के बीच की होगी और इस यात्रा में उत्तर प्रदेश में गोरखपुर और लखनऊ में चढ़ने उतरने की सुविधा होगी। तो ये एक ऐसी यात्रा है जिससे हम मानस खंड के प्रमुख स्थलों को देखने का हमें मौका मिलेगा और इसका जो शुल्क है वो तकरीबन 30,000 का है, जिसको आप ईएमआई पे भी पे कर सकते हैं। तो बहुत मामूली किस्तों में आप अपने और परिवार के साथ इस यात्रा का लाभ ले सकते हैं। सर, ये यात्रा तो बहुत अच्छी है। पर्यटन के पॉइंट ऑफ व्यू जो पहाड़ पे जाना है वो मुश्किल काम है, वहाँ पे वाहन इकट्ठा करना, फिर पहुँचना, रुकना, इसमें क्या क्या सुविधा आईआरसीटीसी में दे रही है? एक्चुअली ऐसी सभी यात्राओं में, इस यात्रा में खास तौर से जो लोग शामिल होंगे उनको जब वो ट्रेन पे होंगे तो वहाँ पे तीनों समय का भोजन उन्हें प्राप्त होता रहेगा और जब वो ट्रेन से उतरेंगे, जो टनकपुर आखिरी पॉइंट है जो जहाँ पे लोग डिबोर्ड करेंगे और वहाँ से बसों के माध्यम से जो भी स्थल हैं, चंपावत का या आप ले लें कालिका मंदिर, पाताल भुवनेश्वर है, जागेश्वर धाम है, गोलू देवता चितई में स्थित है, नंदा देवी है, कैंची धाम है, कसार देवी है, नानक मत्ता गुरुद्वारा है, नैना देवी नैनीताल के मंदिर हैं। तो ये सारे जगहों पे जब लोग जाएंगे बसों के माध्यम से उन्हें पहुंचाया जाएगा, वहां रुकने का इंतजाम, खाने पीने का इंतजाम सारा इसी में शामिल होगा। तो ये एक ऐसी यात्रा होगी जिसमें आप इन सभी प्रमुख स्थलों को देख सकेंगे और एक बार आप यात्रा में शामिल हो जाते हैं फिर आपको अपनी तरफ से कोई खर्च वहन करने की आवश्यकता नहीं होगी। थैंक यू। तो जी सिन्हा जी, इनका सीधे कहना है कि इस यात्रा में देवभूमि दर्शन में पूरा जो देवभूमि जो है जहाँ जाना बहुत मुश्किल लोगों को होता है, चंपावत पहुँचना मुश्किल है, अन्य जगहों पहुँचना मुश्किल है, वहाँ लोग जाएंगे, उनको आईआरसीटीसी ले जाएगा और इस 30,000 के आसपास खर्च में ही वो सारी यात्रा कर सकेंगे और उनमें खाने पीने और रहने सारा इंतजाम आईआरसीटीसी करेगा, जिसमें उनमें कोई खर्चा नहीं होगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। युवाओं में बढ़ते नशे के मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसको लेकर कार्यक्रम और कार्यशालाएं की जा रही हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता विनोद कुमार दुबे ने सीएमओ डॉक्टर अंशुमान सिंह से खास बातचीत की। क्या कुछ रहा इस बातचीत में, वो सुनिए। अमेठी में जिस तरह से युवाओं को नशे का शौक चढ़ा हुआ है, उसको लेकर अमेठी स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य महकमा गांव-गांव, चौराहे-चौराहे पर पहुंचकर जागरूकता अभियान चला रहा है, जिससे लोग बच सके। हमारे साथ अमेठी सीएमओ अंशुमान सिंह है, हम उनसे बात करेंगे और जाने किस तरह से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सर, जनता टीवी में आपका स्वागत है। किस तरह से जागरूकता अभियान चलाया जाए जिससे लोग नशे से बच रहे हैं? नशे के अंतर्गत हमारे यहाँ तंबाकू नियंत्रण प्रोग्राम संचालित है। उसके अंतर्गत अभी 24 सितंबर से हमारे यहाँ एक जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें हम पंचायत स्तर पर जिला पंचायत अधिकारी, राज्य अधिकारी से भी बात की है और सचिवों से भी, तो वहाँ पर हमारी टीम जा करके अवेयरनेस कर रही है और जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बच्चे शिक्षा अधिकारी से भी समन्वय स्थापित करके वहाँ पे स्कूलों में भी हम शपथ ग्रहण भी करवा रहे हैं और जागरूकता भी करा रहे हैं कि तंबाकू से बने और तंबाकू से बने कोई भी उत्पाद ना खाएं और ना किसी को खाने दें। उनको हम प्रेरित करें कि इसे खाने से जो है दुष्प्रभाव पड़ता है, शरीर पर कैंसर हो जाता है, उनका पेट का हो जाता है, लंग्स का हो जाता है, तो इससे हम बचें। सर, जिस तरह से लोग नशे में जो है डूबे हुए हैं और अवसाद में जा रहे हैं, इसके लिए आपके पास क्या उपाय है? अवसाद, इसी के क्रम में हमारे यहाँ एक राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत टेली मानस सेवा, टेली मतलब ये कि टेलीफोनिक, मानस मीन्स होता है कि मानसिक, आप जो है एक टोल फ्री नंबर है 14416 और 1800-891-4416। इस पर दूर दराज में जहाँ पर युवा या उनके
रिलेटिव्स या कोई भी किसी भी उम्र के लोग हैं, अगर अवसाद से पीड़ित हैं तो वो उसकी सेवा ले सकते हैं। निःशुल्क परामर्श जो है ये वर्किंग आवर में उपलब्ध रहती है। सर, जिस तरह से देखा जा रहा है कि अमेठी में आपके द्वारा स्वास्थ्य महकमा लगातार प्रचार प्रसार कर जागरूकता कर रहा है, तो ऐसे में कितना प्रभाव लोगों पर पड़ रहा है, क्या देखने को मिल रहा है? ये जागरूकता का काफी प्रभाव पड़ रहा है। काफी युवा इससे हमारे यहाँ नशा तंबाकू उसके प्रोडक्ट छोड़ भी रहे हैं। और हमारी नवयुवकों से अपील है अमेठी जनपद से कि वो नशा की तरफ ध्यान ना दे करके अपने स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान दे, और जो भी सहयोग हमारे विभाग से हो रहा है वो हम लोग कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये हमारा जनपद अमेठी नशा मुक्त हो और स्वस्थ हो। जिस तरह से आप डॉक्टर अंशुमान सिंह को आप सुन रहे थे कि सीधा इन्होंने लोगों से अपील किया है कि आप लोग नशे से दूर रहें, और हमारा प्रयास रहेगा कि अमेठी जो है नशा मुक्त हो। विनोद कुमार दुबे, जनता टीवी, अमेठी। बुलेटिन में रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों की ओर। मिर्जापुर में छेड़खानी का विरोध करने पर मनचले ने लड़की के भाई पर चाकू से किया हमला, घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। आगरा से हैरान करने वाला मामला है सामने, प्रॉपर्टी के लिए बेटे ने पत्नी के साथ मिलकर की मां की हत्या, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। फिरोजाबाद में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, एसएसपी के निर्देशन में मुठभेड़ के दौरान बदमाश को किया गिरफ्तार। संत कबीर नगर में पशु तस्करों के हौसले बुलंद, लंबे समय से चोरी की घटनाओं को दे रहे थे अंजाम, वीडियो जमकर हुआ वायरल। कुशीनगर में लोक आस्था का महापर्व छठ देखने के लिए जापान के टोक्यो से कुशीनगर पहुंची युवती। मेरठ में तेज गति से स्कूटी चलाने को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट, पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए मुकदमा किया दर्ज। प्रयागराज के मेले में जमीन आवंटन को लेकर संतों के दो गुटों के बीच मारपीट, संतों ने एक दूसरे पर जमकर बरसाए मुक्ति। कानपुर देहात में पुलिस को चेकिंग के दौरान मिली बड़ी सफलता, 25,000 का इनामी बदमाश हुआ गिरफ्तार। फतेहपुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच हुई मुठभेड़, पुलिस की जवाबी फायरिंग में गौ तस्कर के पैर में लगी गोली। फर्रुखाबाद में धूमधाम से मनाया गया छठ का त्योहार, उगते हुए सूर्य भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर महिलाओं ने व्रत को संपन्न किया। इटावा में यूपी पुलिस के एक जवान का वीडियो हुआ वायरल, बेरहमी से युवक की पिटाई करते हुए दिखा पुलिसकर्मी। अमेठी में रेलवे विद्युत पोल पर लटकता मिला अज्ञात महिला का शव, राहगीरों ने दी पुलिस को सूचना। प्रयागराज में उगते सूर्य को अर्घ्य देकर महिलाओं ने तोड़ा निर्जला व्रत, पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया लोक आस्था का पर्व। बांदा में पुलिस ने महिला की हत्या की घटना का किया खुलासा, मामूली विवाद के चलते देवर ने भाभी को उतारा मौत के घाट। बरेली में पहचान छिपाकर बिरयानी बेचने पर जमकर हुआ विवाद, हिंदूवादी कार्यकर्ताओं ने दुकानदार से तीखी की नोकझोंक, आस्था से खिलवाड़ का लगाया आरोप। बांदा में नकली खाद बनाने की सूचना मिलने पर जिला कृषि अधिकारी और एसडीएम ने की छापेमारी, छापेमारी में नकली खाद और अन्य केमिकल हुए बरामद। बांदा में अवैध खनन और ओवरलोड परिवहन पर गठित फोर्स ने 35 वाहनों पर की कार्रवाई, जिला अधिकारी बांदा ने लिया संज्ञान। भदोही में टायर फटने से हुआ भीषण सड़क हादसा, अनियंत्रित हुई कार खड़े ट्रक में जा घुसी, 6 लोग गंभीर रूप से घायल, 2 की मौत। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, कहीं जाएगा नहीं। जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, तब तक के लिए नमस्कार।